अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में आपके साथ एक और जॉब शेयर करनी। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ सीटीआईज शेयर की थी जो कि कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स थे। ये वाले जो हैं ये स्कूल्स में हैं और इनको स्कूल टीचिंग इंटर्न्स कहा जाएगा, एसटीआई। इसके लिए आपने कोई टेस्ट नहीं देना, कोई अप्लाई फीस नहीं है इसके लिए और मंथली आपकी जो सैलरी है वो 30,000 तक होगी। अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, वो सारी तफ़सील मैं इसमें बताऊँगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन। ये वो नोटिफ़िकेशन है जो कि जारी किया गया है और इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में एसटीआईज़ जो हैं वो भर्ती किए जाएँगे। उसकी फ़ेज़ 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो मेल के लिए 20 से 50 इयर्स, फीमेल के लिए 20 से 55 इयर्स। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए मिनिमम एटलीस्ट आपके पास मैट्रिकुलेशन सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में पढ़ाने के लिए आपके पास बीए, बीएससी या बीएस ऑनर्स होना चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। सीटीआई में ये था कि आप किसी भी शहर में कहीं भी अप्लाई कर सकते थे। उसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि आपने अपने ही रेलेवेंट सिटी में अप्लाई करना है। बट एसटीआई में ये एक शर्त रखी गई है, टेरिटोरियल एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने यूनियन काउंसिल में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब सेम नेबरहुड, विलेज पंचायत, जिसको पहले यूनियन काउंसिल कहा जाता था, वेयर स्कूल एग्जिस्ट इज या आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कूल टीचर इंटर्न्स। तो आप अपने यूनियन काउंसिल के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेबरहुड काउंसिल या विलेज पंचायत से वो एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा कि आप इसी यूनियन काउंसिल के रिहायशी हैं। उसके बाद आपका रैंकिंग क्राइटेरिया क्या होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी किस तरह मेजर की जाएगी। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक का 55 मार्क्स होंगे इसके, अगर आप प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका इंटर होगा उसके 15 मार्क्स होंगे, ग्रेजुएशन के 15 मार्क्स होंगे, मास्टर डिग्री के 10 मार्क्स होंगे और अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा, 25 मार्क्स होंगे। 5 मार्क्स आपके उसी तरह सेम सीटीआईज की तरह ही 5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। एलिमेंट्री लेवल के लिए भी ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए भी तकरीबन सेम क्राइटेरिया मौजूद है आपके लिए। अब आपने इसमें अपने मार्क्स कैलकुलेट कैसे करने कि आपके मार्क्स आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 55, आउट ऑफ 10 बने कितने हैं। तो उसके लिए बिल्कुल आखिरी लाइन जो लिखी है मार्क्स कैलकुलेशन फार्मूला, उसको आपने फॉलो करना है। सीटीआई में जो ऐड था उसमें उसने सारी चीज़ें बताई हुई थी कि इतने मार्क्स आपके होंगे तो आपके इतने मार्क्स जो हैं वो इस मेरिट में बनेंगे। बट यहाँ पर उसने बताया नहीं है, यहाँ पर उसने कहा है खुद आपने कैलकुलेट करने हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे अप्लाई करने के लिए आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक में आपके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है, आपके जितने मार्क्स आए हैं मैट्रिक में और जितने मार्क्स मैट्रिक में आपके बोर्ड के टोटल हैं उससे आपने डिवाइड करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल 800 मार्क्स आपने हासिल किए हैं आउट ऑफ 1050। 800 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई आप करेंगे 15 के साथ, जो कि मैट्रिक के मार्क्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो आपके वो यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे, जितने भी वो बनेंगे आपने फिर उनको जमा करते जाना है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट में आपके जितने मार्क्स आए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 900 मार्क्स हैं आपके, आपने उसको 900 को 1100 के साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 15 से। ग्रेजुएशन के मार्क्स को आपने टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करके 55 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने बीएस ऑनर्स किया है फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स नहीं होगा, फिर आप डायरेक्ट बीएस ऑनर्स के 65 मार्क्स आपके होंगे हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के लिए। उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी वो हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैक्सिमम स्टिपेंड पर डे 1200 रुपये होगी। एक दिन की सैलरी 1200 रुपये और मैक्सिमम मंथली सैलरी 30,000 रुपये। सेकेंडरी स्कूल के लिए 25,000, एलिमेंट्री स्कूल के लिए 20,000 और प्राइमरी स्कूल के लिए 18,000 ये आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सैलरी कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो आपके सर्विस पे होगा। आपने जितने दिन स्कूल में पढ़ाया है उतने ही आपकी सैलरी बनेगी। एक एकेडमिक सेशन के लिए आप पढ़ाएंगे या अगर आपकी जगह पर कोई रेगुलर टीचर हायर होके आ गया है
जो पीपीएससी के थ्रू आया है, जो एनटीएस के थ्रू आया है, वो अगर आ गया है तो उसी वक़्त आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आप उस टीचर की जगह पर इंटर्न का मतलब ये होता है किसी और की जगह पे आप पढ़ा रहे हैं। अगर वो हायर होके आ चुका है तो फिर आपकी सर्विस वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। या फिर अगर कोई नहीं आता फिर आप 6 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। इस जॉब का कतई तौर पर कोई मतलब नहीं होगा कि आपको रेगुलर किया जाएगा और आपको ट्रांसफ़र भी कहीं नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिटेल जो है वैकेंट पोस्ट और कॉस्ट ब्रेकअप। अब जो 6 अज़ला इनिशियली फ़ेज़ 1 में जिनके लिए रिक्वायरमेंट माँगी गई है, उनमें 6868 सीट्स के लिए एसटीआईज़ जो हैं वो डिमांड किए गए हैं। 13,736 सीटें खाली हैं, जिन पर सिर्फ 6,868 एसटीआईज़ भर्ती किए जाएंगे। बाकी जो अज़ला हैं इन 6 के अलावा पंजाब के जो बाकी अज़ला हैं उनका डिफरेंट फेजेस में आ जाएगा। ये फेज़ 1 है एसटीआईज़ की और अगले कुछ 1-2 महीने के अंदर बाकी अज़ला की जो वैकेंट सीट्स हैं उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगी। तो फिर हम उसके बारे में भी आपको डिटेल से इन्फॉर्म कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अप्लाई कब करना है। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आएगी वो 1 जुलाई 2021 को आएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट will place an advertisement for the services of school teaching interns in phase wise on government websites, national newspapers and social media. आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी 15 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के थ्रू। प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट जिन्होंने अप्लाई किया उनकी मेरिट लिस्ट 19 जुलाई 2021 को डिस्प्ले की जाएगी और वो भी ऑनलाइन टीचिंग रिक्रूटिंग सिस्टम के ऊपर ही शो की जाएगी। उसके बाद इंटरव्यूज होंगे हायर सेकेंडरी के 20 जुलाई से 22 जुलाई, सेकेंडरी के 24 से 26, एलिमेंट्री के 28 से 30 और प्राइमरी के 1 अगस्त से 3 अगस्त 2021 तक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इसके जो इंटरव्यूज होंगे उसके 5 मार्क्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो फेल करने का क्राइटेरिया कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी को 5 के 5 मार्क्स ही नहीं मिलते, वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो उसको फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ उसके 5 मार्क्स कम होंगे। उसके 95 मार्क्स बाकी सिक्योर हैं, वो 95 मार्क्स की बेस पे भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं होते तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो शो की जाएगी वो 23 जुलाई 2021 को हायर सेकेंडरी की, 27 को सेकेंडरी की, 31 को एलिमेंट्री की और 4 अगस्त को प्राइमरी स्कूल की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। इंटर्नशिप लेटर जो आपको मतलब अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो 5 अगस्त हायर सेकेंडरी, 7 अगस्त सेकेंडरी, 9 अगस्त एलिमेंट्री और 11 अगस्त को प्राइमरी का दिया जाएगा। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई टीचिंग इंटर्न जो है वो किसी भी मरहले पे छोड़ना चाहता है या उसके डॉक्यूमेंट्स फेक निकल आते हैं या कोई और वैकेंट सीट जो है वो आ जाती है या कोई इंटर्नी जो है वो रिज़ाइन कर देता है तो उसकी जगह पर नई जो मेरिट लिस्ट है, जो नेक्स्ट बंदा है उसको कंसिडर करने का जो अमल है वो 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इसके मतलब मज़ीद अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ लें, मैं कमेंट्स में ही आपको उसका आंसर कर दूंगा और इसके रिलेटेड जो भी नई अपडेट आई, जब बाकी जो नेक्स्ट फेज़ आई, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, 6 फेजेस में ये भर्ती किए जाएंगे और जो नई फेज़ आई और जो नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए वो मैं साथ-साथ आपको वीडियोस के फॉर्म में बताता रहूँगा। दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।